गीता ज्ञान अध्याय 9 के सभी श्लोकों की व्याख्या सरल हिंदी में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अध्याय 9 में श्रोताओं भगवान कृष्ण अर्जुन के कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए जो है तो ये ज्ञान श्रोताओं जो है परम गुह ज्ञान है। तो आइए जानिए क्या बताते हैं जो है। फिर कहने लगे, यह ज्ञान जो है सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। श्रोताओं कहें यह परम शुद्ध है, चूँकि यह आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभूत कराने वाला है, तो यह धर्म का सिद्धांत है। फिर कहें यह अविनाशी है, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। फिर श्रोताओं बताने लगे, हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हुए मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। यही कारण है श्रोताओं वापस आने का। फिर कहने लगे, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। फिर कहने लगे, हे अर्जुन, यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग्य ईश्वर को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। फिर कहें श्रोताओं के जिस प्रकार सर्वस्त्र प्रवहमान प्रबल वायु सर्व आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। फिर कहे, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। फिर कहे, अर्जुन सुनो, संपूर्ण जगत, ये विराट जगत जो है मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी इच्छा से ही अंत में क्या हो जाता है? विनिष्ट हो जाता है। फिर कहे, हे धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं बात पाते। कर्म जो है मुझे नहीं बाते। मैं उदासीन की भांति सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है अर्जुन, इसको ध्यान देना। यह मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे वर, चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। फिर अपने आप को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जानते ही नहीं हैं, इसलिए उपहास करते हैं। फिर कहने लगे, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। श्रोताओं ध्यान देना। अब मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निर्गत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे मुझसे आदि तथा अविनाशी भगत के रूप में जानते हैं। आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा लोग मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, भगवान की पूजा उनके अद्वित रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। सब भगवान बता रहे हैं सब क्या है? मैं ही हूँ। फिर कह रहे हैं, पिता हम हस्य जगतो माता धाता पिता मह, मतलब इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह मैं ही हूँ।
प्रमाण है श्रोताओं, कृष्ण भगवान की वाणी है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। फिर कहें मैं घे मतलब जानने योग्य शुद्ध करता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थिति तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, मैं साक्षात मित्र भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत्य और असत दोनों मुझ ही में हैं। तो इसलिए जो वेदों का अध्ययन करने तथा सोमरस का पालन करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम को जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का साथ सारा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्ग के इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, उनके पूर्ण कर्मों का फल जब क्षीण हो जाता है श्रोताओं, तो क्या होता है? मृतलोक में वे पुनः लौट आते हैं। क्षणे पुण्ये मृत्य लोकम विशंति, पुनः आ जाते हैं लौटकर। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में ढील रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है और कुछ उनको मिल नहीं पाता। श्रोताओं, समय का अभाव है, कथा को यहीं विराम दे जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।